टॉप में कौन है, ए बी एफ ई, तो बॉटम में है होगा सी डी एच जी। ठीक है, वैसे ही बी एफ एच डी राइट में हो जाएगा, बी एफ एच डी, तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमेशा, और इतना ध्यान रखना, जब भी हम डाइस को देखते हैं तो हमें तीन साइड ही विजिबल होंगी, चाहे वो डाइस बिल्कुल इतना सा क्यों ना हो और चाहे वो डाइस इतना बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, या इससे भी ज्यादा बड़ा हो, इनसे भी सबसे बड़ा हो, तो हमें जो विजिबल होंगी साइड्स, वो हमें तीन ही साइड विजिबल होंगी, और तीनों की अपोजिट साइड हमें कभी विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो जब हमने टाइप ऑफ द डाइस देखे थे तो हमने देखा था कि दो तरीके के डाइस होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में होते हैं 6 डॉट्स, है ना, हम डाइस जो खेलते हैं उसमें 6 डॉट्स ही तो देखते थे। अब जब आप अपना डाइस का दाना उठा के देखोगे कभी, तो आप उसमें देखोगे कि आप अपोजिट का, यानी कि जब आपका नंबर सबसे ऊपर अगर 6 आ रहा है तो उसका अपोजिट जो होगा, यानी कि सबसे ऊपर टॉप पे 6 था तो बॉटम पे जो हिडन होगा, जमीन पे होगा, तो वहां पर 1 होगा। और अगर टॉप पर 5 आ रहा है तो नीचे कितना आ रहा होगा, 2। क्यों, तो एक नॉर्मल डाइस में हमेशा सम कितना होता है, हमेशा सम साथ ही निकल कर आएगा। अब आ जाता है एडजेसेंट सरफेस का सम कभी साथ में नहीं होगा। अब एडजेसेंट सरफेस कौन सी है, एडजेसेंट सरफेस देखो इसमें, एक सेकंड, एडजेसेंट सरफेस अगर मैं इसमें बात करूं आपसे तो इसमें है इनसे जो सटा हुआ है, इनसे जो मिला हुआ है। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल बगल में चिपका हुआ। अब जैसे कि आपको एक है, एक का एडजेसेंट कौन है, 4, 2, ठीक है, और 2। ठीक है, बाकी तो हमें एक इधर वाला होगा, है ना, और एक इधर वाला होगा। बेसिकली सिर्फ एक अपोजिट होगा, बाकी सारे एडजेसेंट होंगे, है ना। जैसे स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसको शो नहीं हो रही भैया, स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या, हो रही। ठीक है, चलो दोबारा ज्वाइन करता हूँ फिर। ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, अब वहीं पे जैसे हमने 3 देखा था, तो 3 के एडजेसेंट क्या है, 3 के एडजेसेंट है भैया 6, 3 के एडजेसेंट है 5, और 3 के एडजेसेंट होगा इसके पीछे वाला, और 3 के एडजेसेंट होगा इसके इधर वाला। बेसिकली 4 साइड एडजेसेंट होंगी और एक साइड अपोजिट होगी। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब सभी को क्लियर है, कोई डाउट, बढ़े आगे, चलो। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस में यही होता है, 4 एडजेसेंट सरफेस होते हैं और एक अपोजिट सरफेस होगा। बेसिकली 6 साइड होती है, तो एक, अगर एक कोई पर्सन है तो उसके 4 तो अपोजिट एडजेसेंट साइड होंगी और एक उसकी अपोजिट साइड रहेगी, इतना हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम राइट पे। अब ये तो चलो एग्जांपल था, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, आपको पास से पे जरूरी नहीं है कि सम साथ ही है, उसमें आपको भी या तो कोई नंबर दे दिया जाएगा या कोई साइन दे दिया जाएगा, या कोई नाम हो या कलर हो, कुछ भी आपको दिया जा सकता है उसमें। ठीक है, और इसमें जैसे कि एडजेसेंट वैल्यू, इसमें क्या था, इसमें कभी साथ नहीं होती है एडजेसेंट वैल्यू, है ना। स्टैंडर्ड डाइस में क्या था, नॉर्मल की वैल्यू होगी कितनी, 7, अपोजिट की वैल्यू होगी 7 स्टैंडर्ड में। बट नॉन स्टैंडर्ड में एडजेसेंट की वैल्यू 7 हो सकती है, और जरूरी नहीं कि 7 हो, श्योरिटी नहीं है, लेकिन हो सकती है। नॉर्मल में कभी 7 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट वाला 7। अब देखो ये नॉर्मल डाइस है, तो सपोज इसके अपोजिट कौन सा होगा, नीचे 6 है, तो अब देखो इसके जो 1 और 4 कितना हो गया, 5, 1 और 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, अब 4 के इधर 3 होगा, 1 और 3 4 हो गया, और इधर कितना होगा, 5, 1 और 5 6 हो गया। क्या कोई एडजेसेंट सरफेस से 7 का सम बना, एडजेसेंट नहीं बना। अपोजिट से अगर मैं जोड़ूंगा 1 और 6 तो वो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो होता है हमारा, जिसे हम जनरल डाइस भी कह देते हैं, तो वो होता है हमारा, इसका सम एडजेसेंट वैल्यू का सम 7 हो सकता है। ठीक है, हमेशा वही चीज थी कि आपको 3 साइड विजिबल होंगी। ठीक है, अपोजिट हमें कभी विजिबल नहीं होगा। एक हमने करा था ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस में किस किस को दिक्कत है, तो दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ी सी, जैसे मतलब बेस किसको माने, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। चलो देखते हैं। ठीक है, जब सपोज अब मान लो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3
4, 5 और 6। एक डाइस का, ओपन डाइस का मतलब होता है कि डाइस को अब आपने खोल के रख दिया। डाइस को खोल के रखने का मतलब होता है जैसे हम गत्ते के बॉक्स बनाते हैं, जैसे केक का बॉक्स, बचपन में कभी हम कोशिश करते हैं पेस्ट्री का बॉक्स को फिर से फोल्ड करने की, या कभी प्लेन पेपर लिया हो, कार्डबोर्ड लिया हो, जो कटिंग होती है पेस्ट्रीज की, उसको ज्वाइंट करते हैं। तो बेस किसको मानोगे, देखो वो जरूरी नहीं है, आपको बस ये देख लेना है अपोजिट कौन सा लेना है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एक है, मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट जो होगा, अल्टरनेट का मतलब अल्टरनेट अपोजिट होगा। अल्टरनेट मतलब एक का गैप, एक का गैप करके। ठीक है, उसने आपसे ये नहीं पूछेगा कि बेस क्या है। अब जैसे कि अल्टरनेट का गैप करोगे तो आपको पता है 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 6, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, आपको पता है 4 दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 क्या अपोजिट 3 तो होगा नहीं, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। देखो 2 का एडजेसेंट हो गया ना 3 तो। अब देखो 2 से मिला हुआ है, ये 2 से मिला हुआ है ना, तो ये कभी अपोजिट नहीं होगा। मैंने क्या बोला, एडजेसेंट, एडजेसेंट मिला हुआ होता है, और अपोजिट आपको निकालना है तो आपको एक का गैप देना पड़ेगा, एक गैप आना ही आना पड़ेगा। तो जब गैप दोगे तो 2 का गैप, 1 का गैप देंगे, 4 आ रहा है यहाँ पे। हाँ बोलो, कोई डाउट किसी का? जोया 4, हाँ ठीक कह रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है, अब ऐसे, अब यहाँ पे बचा 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अब 3। तो 1 का अपोजिट हो गया 3, यानी कि हमने निकाल लिया 1 का अपोजिट 3 था, 2 का अपोजिट 4 था, और 5 का अपोजिट 6 था। और इसका डाइस अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो अगर इसका जो डाइस बनेगा वो इसका, अगर वो आपसे बोले कि इसका डाइस बताओ कौन सा है, ठीक है, अगर मैं इसमें आपको 2 डाइस देता हूँ, दो डाइस देता हूँ, डाइस का मतलब होता है एक डाइस के 2 पिक्चर। ठीक है, बेसिकली 3 साइड विजिबल होंगी। अब बताओ इसमें से इसकी एक्चुअल इमेज कौन सी है, फर्स्ट वाली। मैंने क्या बोला आपको, हमेशा 3 साइड अपोजिट या तो विजिबल होगी या फिर आपको नॉर्मल विजिबल होगी। आपको अपोजिट विजिबल नहीं होगा, और जो अपोजिट है वो कभी एडजेसेंट नहीं होगा। एडजेसेंट मतलब सटा हुआ से एकदम मिला हुआ। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्या 2 और 4 अपोजिट थे? जब ये अपोजिट है तो इनमें से एक ही विजिबल रहेगा। अपोजिट में सिर्फ एक विजिबल रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। अगर अपोजिट ए बी सी है, इनका अपोजिट डी ई एफ है, तो या तो ए बी सी विजिबल रहेगा या डी ई एफ विजिबल रहेगा, या फिर ए विजिबल होके ई विजिबल होगा तो बी नहीं होगा। मतलब एक पेयर में सिर्फ एक ही बंदा विजिबल होगा। तो अब जब आपने देखा कि एक है, एक का अपोजिट 3 गायब है, ठीक है, 2 है, 2 का अपोजिट 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। सेकंड होगा, सही है ना? सही है, नॉन स्टैंडर्ड है ना ये वाला? हाँ। अब देखो ओपन डाइस में ऐसा भी कोई मसला आता नहीं है कि ये नॉन स्टैंडर्ड होगा स्टैंडर्ड होगा। वो आपका जो डाइस आएगा वो अभी फिलहाल देखो आपको इससे पता लग गया 6 और 1 है ना, यहाँ का सब 7 हो गया एडजेसेंट, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 नहीं होता तो हो सकता था ये नॉन स्टैंडर्ड कहा जाए या ना कहा जाए, वो बात की बात थी। फिलहाल इसको हम नॉर्मली गिनते। अब जब हमने देखा, देखो 1 का अपोजिट क्या था, 1 का अपोजिट 3 था। 3 दिख रहा है कहीं? क्या किसी को 3 दिखा? नो सर। डोरा आता था ना, डोरा देखा किसी ने? डोरा क्या नाम था उसका? डोरा एक कार्टून आता था पहले, वो पूछती थी किसी को 3 दिखा। ट्री दिख रहा है आप सभी को? देखा है किसी ने? डोरा द एक्सप्लोरर। डोरा द एक्सप्लोरर, हाँ, वो कब बेकार की एक्सप्लोरर, कुछ मिलता नहीं था, वो कभी उसे दिखाई नहीं देता था। हाँ, ठीक है। 2 और 4, अब देखो 2 यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, तो 4 दिख रहा है क्या? 4 है, ठीक है, तो दैट मीन्स 2 नहीं दिख रहा। अब हो सकता है यहाँ पे 5 नहीं है, 6 है, तो यानी कि सेकंड हमारा डायग्राम ठीक है। ठीक है, कौन सा ठीक है? सेकंड डायग्राम हमारा ठीक है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन हमने करा था, वही बताया था कि अपोजिट को हम अल्टरनेट से चूज करेंगे। अल्टरनेट से जब चूज करोगे तो भैया आपके सामने डायग्राम बना हुआ है,
बताओ इसमें क्या आपको दिक्कत हो रही है कुछ? ए बी सी का अपोजिट निकालने में, अगर मैं इसमें अपोजिट चेंज कर दूं, ए बी और सी का अपोजिट बताना है, क्या बता नहीं पाओगे इसमें? बस अल्टरनेटिव तो लेना है आपको, और करना क्या है इसमें? ए का डी हो जाएगा, सॉरी ए का डी हो, बी का डी, बी ए का D, सी, और ए का ए का सी, बी का डी, सी का है, सी का ए हो गया। ठीक है, देखो अब इसमें हमने अपोजिट देखा, अल्टरनेट चल दो, ई का अपोजिट एफ हो जाएगा, है ना, ए का अपोजिट सी हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा, ए का अपोजिट सी हो गया, बी का अपोजिट डी हो गया, और ठीक है, और सी का अपोजिट तो ए था ही, ठीक है, ई का अपोजिट एफ हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे, यहाँ तक? चलो ये ओपन डाइस ही आ गया। पहला रूल था हमारा कि अपोजिट साइड्स कैन नॉट बी एडजेसेंट, ठीक है, वही चीज जो हमने देखी, वही चीज हमने यहाँ पे पढ़ा कि अपोजिट साइड जो होंगी वो भैया कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती है, ठीक है? क्लियर है? देखो जैसे कि हमने ये वाला करा था ना, अपोजिट ऑफ टू पूछा था, दो डायग्राम देके आपको, ठीक है, तो अपोजिट ऑफ टू कौन सा होगा? 4 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, तो क्या बचता है यहाँ पे? 5, है ना? तो 5 अगर बच रहा है तो 5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट में जो है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता। तो रूल नंबर 1 से हमारा ये सब हो गया, निकल कर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब जैसे अगर मैं आपको एक डाइस के 2 पिक्चर दे देता हूं, फॉर एग्जांपल लाइक हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 3 5 एंड 1 3 4 नहीं 6 ले लो, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे डायग्राम ले लिया, अब इसमें आपसे कहता है कि 5 का अपोजिट बताना है आपको, अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट ऑफ 5, ठीक है, 2 होगा सर इसका, अपोजिट ऑफ 5 2 होगा, ठीक है। क्या अशहर ये जनरल डाइस है जो आपने बोला 5 का अपोजिट 2 होगा? ये एक स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें 6 और 1 एडजेसेंट हो गया। एडजेसेंट अगर हो रहा है तो दैट मींस वो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ना? जी। अपोजिट ऑफ 1 2 3 4 और अपोजिट ऑफ 5। पहली चीज देखो, दूसरा रूल, बेसिस सेम पोजीशन में मिले तो थर्ड वाले अपोजिट हो जाएंगे। अगर 2 कॉमन फेसेस सेम पोजीशन पर मिले तो थर्ड वाला अपोजिट हो जाएगा, समझे? तो अगर आप ये रूल याद कर लेते तो अब मुझे बताओ 5 का अपोजिट क्या होगा? 6। अब देखो 1 और 3 दोनों कॉमन है, सेम पोजीशन पर है, ठीक है। अब जब 1 और 3 कॉमन है तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपोजिट कौन हो जाएगा? यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा 5 का 6, ठीक है। तो 5 का जो अपोजिट निकल कर आया वो आया आपका आंसर 6। और अगर मैं अब पूछूं आपसे अपोजिट ऑफ 1 2 3 एंड 4 क्या होगा? क्या बताएगा कोई मुझे? 1 2 3 4 का अपोजिट क्या होगा?
बताओ। सर ये नहीं समझ आ रहा। ये नहीं समझ आ रहा। अपोजिट ऑफ 5 समझ आया सना कैसे निकला, जी सर ये तो समझ है आया। ना। अपोजिट ऑफ 1 2 3 4 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं है तो फिर हमें पता नहीं है कि हाँ, पहली चीज इसमें पता भी नहीं है, और इसमें दो चीजें कॉमन है तो दो से अंदाजा नहीं लगा सकते हम। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो दो सेम हो, और जो थर्ड वाली सिचुएशन, थर्ड वाला जो नफेस होगा वो अपोजिट हो जाएगा। अब वो उसके अलावा अगर कोई आपसे अपोजिट पूछे तो भैया बोल देना कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इस मतलब समझ गए कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा ये, कांट बी डिटरमाइंड, मतलब ये निकाला ही नहीं जा सकता। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। सर स्टैंडर्ड होता है ये तो फिर निकाला जा सकता था। यस हाँ, स्टैंडर्ड होता वो बात की बात अलग है। जी। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये स्टैंडर्ड नहीं है, आएगा आगे भी स्टैंडर्ड। अभी आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को भूल जाओ। ठीक है, वो बस एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। वो अगर आपसे पूछे जब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कौन सा है तब हम उसमें देखेंगे। उसके अलावा आपको रूल याद रखने हैं हमेशा ही है। ठीक है, रूल के हिसाब से हमें चलना है। पहला रूल क्या था? व्हाट वाज द रूल नंबर 1? ऑपोजिट साइड एडजेसेंट नहीं हो सकती। हाँ, अपोजिट साइड्स कैन नॉट बी एडजेसेंट। सेकंड रूल है कि अगर दो कॉमन फेस है, सेम पोजीशन पर है, मिले सेम पोजीशन पर है, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाएगा। और उसके अलावा हम उस डाइस में कुछ और नहीं बता सकते। ये होता है हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, बड़े आगे। चलो, हाँ, अगला है हमारा रूल नंबर 3 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल डाइस बना लेते हैं। क्लास का एक बार देखो रिवीजन कर लिया करो। पीडीएफ आपको मिल जाती है, वीडियो आपको मिल जाती है, तो उसमें से कर लिया करो एक बार रिवाइज। थोड़ा सा टाइम निकाल के, भले ही डाउनलोड करके उसको स्पीड में देख लिया करो, स्किप कर करके। ठीक है। टेलीग्राम पे तो जुड़े हुए ना आप सभी? यूज सर। यस सर। वीडियो लाइव सर। जी सर। बढ़िया है, नहीं देखते तो भैया। ठीक है, अब 5 1 4 6 1 2 ये दो डाइस हैं। ठीक है, अब उसमें वो हमसे पूछता है कि भैया 3 का अपोजिट क्या होगा। कैसे बता पाओगे 3 का अपोजिट क्या है? एक। हाँ, 3 एक। का अपोजिट 1 है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब इसमें कैसे होगा। अब इसमें आपको ये देखना है कि अगर वो आपसे पूछे 4 का अपोजिट क्या है, 2। हाँ, तो 5 का 6। ठीक है, अब वो हमारा कॉमन हो गया। अब देखो, अब इसमें कैसे हो रहा है। अब इसमें आपको लाइक हमें यहाँ पे क्या रूल देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे रूल जो देखने को मिला है कि रूल नंबर यहाँ पे लिख लो 3। ठीक है, if one face is common, ठीक है, अगर एक फेस कॉमन है और हैविंग सेम पोजीशन, ठीक है, और अगर दोनों की सेम पोजीशन है तो उसमें क्या होगा, जो अपोजिट हो जाएगा तो वो सेम पोजीशन वाले अपोजिट हो जाएंगे। मतलब अपोजिट विल बी ऑफ सेम पोजीशन। देखो इसमें कैसे करना है।
समझना इसको क्या होगा। अब जैसे कि इसमें देखो 1 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 1 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब देखो 1 फेस इज कॉमन, दोनों में हमने देखा कि 1 फेस इज कॉमन है, ठीक है। तो अब क्या बोला इसने, हैविंग सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पर है, तो उसके बाद बोलता है अपोजिट विल बी ऑफ सेम पोजीशन, यानी कि अब जो अपोजिट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेम पोजीशन वाला हो जाएगा। यानी कि अपोजिट अगर मैं बात करूं तो 5 की सेम पोजीशन पर कौन है, 5 की पोजीशन पर है 6, 4 की पोजीशन पर है 2 और 1 की पोजीशन पर है 1। समझ आया? अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है, और 1 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 4 का अपोजिट हो जाएगा 2। सर लेकिन इसमें पहले ये देखना है कि 1 फेज जो कॉमन है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है। हाँ, उसके बाद डिसाइड करना है, ठीक है। अब देखो लेकिन सेम पोजीशन पे भी होना चाहिए वो। हाँ, सेम पोजीशन पर भी देखना है ना, मैंने वही तो लिखवाया, 1 फेस इज कॉमन हैविंग सेम पोजीशन। अब देखो अब इसमें 1 1 2 बार आ गया, तो भैया अब डाइस में तो ऐसा होता नहीं है, चाहे जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, तो जो है absent फेस है वो absent फेस कौन सा हो जाएगा, 3। absent फेस हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। absent फेस हो जाएगा 3, तो यानी कि जो यहाँ पे 1 था वो एक्चुअल में 1 नहीं, उसका अपोजिट हो जाएगा 3। तो चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस आपको ये देखना है कि सेम फेस पर हो, सेम पोजीशन पर हो और कॉमन फेस हो, तो आप उसी हिसाब से स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्लियर है? अभी यहाँ पे क्या रूल लगा, सेम पोजीशन थी और अपोजिट जो था सेम पोजीशन वाला अपोजिट था, ठीक है। एक सेकंड, तो इस थोड़ा सा रूल को लिख लेना, चाहो तो हिंदी में लिख लेना अपने हिसाब से, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, कोई ऐसा नहीं है, बस हमें याद होना चाहिए मेन, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं डाइस लेता हूं, सिक्स 5 3 4 1 6, ठीक है। अब इसमें आपको मैंने डाइस दे दिया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं अपोजिट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा इसमें, ठीक है। मतलब अब आपको बताना है एक सेकंड, आपको बताना है 3 का अपोजिट, हाँ 1 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, है ना। कैसे निकाला, सर वो पोजीशन पर है ना, हाँ सर वो सेम पोजीशन पर है ना, क्या सेम पोजीशन पर है, ये 3 का अपोजिट जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था सर। सर लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि एक नंबर होगा जो कॉमन होगा, अब इसमें 6 कॉमन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी सेम पोजीशन पर होगा, क्या इसमें 6 सेम पोजीशन पर है, नहीं। अच्छा सर मैंने दूसरी मेथड से किया है वैसे ये, तो मैं बताऊं, हाँ क्या आ रहा है, सर मेरा 3 का अपोजिट 1 है और 4 का अपोजिट 5 है और 6 का अपोजिट 2 है। 6 का अपोजिट 2 है, बहरहाल आपका एकदम गलत आंसर है, ठीक है। ओके मैं देखते हैं, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन को देखना और इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे 1 और 1 सेम पोजीशन पर था, ठीक है, लेकिन कॉमन था और कॉमन पोजीशन भी सेम थी इनकी, तो इसलिए हमने क्या करा, जस्ट इनका जो अपोजिट है हमने उसको क्या कर दिया, उसको अपोजिट कर दिया, सेम पोजीशन वाले को अपोजिट करार दे दिया, 1 का 1 अपोजिट, 4 का 2, 5 का 6। बट इसमें 6 तो कॉमन है, कॉमन क्या है, कॉमन 6 है, बट भैया अलग पोजीशन पर है ना। अब जब अलग पोजीशन पर होगा तो अब इसका रूल लिख लो, रूल नंबर 4। देखो रूल आपको याद करने पड़ेंगे, रूल याद भी नहीं होंगे, खैर मैं बताऊं तो सही। अब आपको याद क्वेश्चन जब लगाओगे ना तो आपको रूल से प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ इसमें ये पैटर्न लग रहा है, तो वो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, तो रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश हम पढ़ते थे बचपन में, ठीक है,
इंग्लिश में हमें पढ़ाया जाता था पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये वो टेंस, बहुत सारी चीजें होती है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, रूल सिखाए जाते थे, नहीं सिखाए जाते थे? यस सर। आते ही होंगे आप सभी को, यस सर। है ना? लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया, लिटरली, मतलब कभी आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मुझे नहीं समझ में आया प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये चीज क्या होती है। ठीक है, लेकिन इतना मैं यूज टू हो चुका था इन चीजों का कि मेरे सामने अगर सेंटेंस है तो मैं उसमें बता सकता हूँ उसमें एरर क्या है। ठीक है, अब वो प्रैक्टिस से चीजें निकल जाती हैं आसानी से। अब जरूरी नहीं है आपको हर चीज का रूल याद करना, मुझे लिटरली आज भी किसी का रूल याद नहीं है। तो सर अगर आपको कन्वर्ट करने को दे दें तो आप नहीं कर पाएंगे कि मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप ऑप्शन के हिसाब से मैं चूज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा। विदाउट ऑप्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि देखो जब मैंने जो टेक्निक अपनाई थी अपनी इंग्लिश का भी, मुझे जाहिर सी बात है इंग्लिश आती है एग्जाम में भी, तो वो चीज जो मैंने निकाली थी, क्योंकि मेन होता है एरर्स के क्वेश्चन भर भर कर आते हैं, एरर्स के लिए मैंने सीखा था। लेकिन सेंटेंस मुझे वहां पे भी नाउन वगैरह के साथ क्या आना है, बहुत सारी बेसिक चीजें हुई थी। नाउन चैप्टर लिटरली मैं बता रहा हूँ, जैसे नाउन का मेरा चैप्टर था, तो मुझे आज भी ध्यान है सिर्फ नाउन करने में, पहले मेरा नाउन हो जाता था 1 से 2 पेज में चैप्टर, है ना? रजिस्टर के 1 से 2 पेज नाउन लिखा, ये 2-4 चीजें लिख दी, 8-10 चीजें, वो बस 2 पेज में मेरा नाउन खत्म। बट जब मैंने उसको डीपली जानने की कोशिश करी ना, नाउन को है एक्चुअल में है क्या सीन, लिटरली 15 से 20 पेज मेरे रजिस्टर के, और ये 20 पेज मतलब 40 पेज हो गए सिंगल साइडेड देखोगे तो, वो सिर्फ नाउन के चैप्टर में गया था एरर्स फाउंड करने में। ठीक है, मतलब जो चीज हम छोटी समझते हैं वो एक्चुअल में छोटी नहीं होती। नाउन बहुत ही वास्ट है अगर आप एरर्स वगैरह लगाने बैठोगे। ठीक है, एरर्स आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया करो अभी से। ठीक है, लेकिन यह है जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, मतलब इतनी गलतियां कर दो कि आपको गलती खुद बता दे कि यहां मैं गलत हूं। समझ रहे हो? तो बस वही था, मतलब ऐसा नहीं था कि हर बार सही जाता था, लेकिन ये था इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे आइडिया होने लग गया कि हाँ इसका ये पैटर्न सही है, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत सी बेसिक चीजें होती हैं इंग्लिश में भी, जैसे हेयर्स और हेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने। हेयर्स तो होता ही नहीं है ना? हाँ, वो होता ही नहीं है। मतलब बहुत बारीक सी चीजें होती हैं जो हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। मतलब बोलने वाली इंग्लिश एकदम अलग है और लिखने वाली ग्रामेटिकल इंग्लिश पे जाओगे तो वो एकदम हमारी अलग है। ठीक है, बहरहाल इस पर आ जाते हैं। इस पे क्या था हमारा, एक ही कॉमन फेस होगा, ओनली वन कॉमन फेस, only one common face but at different positions। मतलब एक ही कॉमन फेस होगा लेकिन अलग अलग पोजीशन पर होगा। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन फेस क्या है 6, लेकिन अलग अलग पोजीशन पर है। अब जब अलग अलग पोजीशन पर है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे, अब देखो क्लॉकवाइज कैसे चलोगे। कॉमन नंबर क्या दिख रहा है आपको इसमें 6। तो 6 से मैं अगर क्लॉकवाइज चलूं तो 5 आएगा। सर 3 आएगा ना क्लॉकवाइज चलना। हाँ 3 आएगा, ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ध्यान देना सभी, 6 से मैं क्लॉकवाइज चला तो मेरा क्या आया 3 आया, 3 लिख दो। 3 से क्लॉकवाइज चला तो क्या आया 5 आया। ठीक है, डन, पहला पार्ट। सेकंड वाले डाइस फिगर में जाओ, 6 था, 6 से स्टार्ट करोगे ना तो 6 से मैं चला क्या आया 1। ठीक है, अब 1 से मैं चला क्या आएगा 4। तो दैट मीन्स अब इसका देखो 5 का अपोजिट हो गया 4, 3 का अपोजिट हो गया 1, तो अब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2।
अब देखो जाहिर सी बात है 2 हिडन है, तो यहाँ पे 2 इसका अपोजिट हो जाएगा 6 का, तो 2 होगा हमारा अपोजिट, और ये क्या है 2 हमारा है एब्सेंट फेस, एब्सेंट फेस। क्लियर है? एक बार फिर से बताइए। देखो सर मेरा भी आंसर 2 है। तो यही आ रहा था। किसका आ रहा था 2? सर मेरा, लेकिन तुमने 6 का 2 कहाँ बताया था? सर मैंने बताया था। एक फिर सेकंड, से नहीं आ तो रहा उसने है। बोला था कि 6 का 2 और 3 का 1 उसने बोला था। क्या हो गया? 6 3 5, ठीक है। ओहो, एक सेकंड, ठीक है, उस हिसाब से ठीक था। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 काउंट करना था। ठीक है, फिलहाल हमारा 2 आ रहा है। अगर देखो अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या ये ठीक, अब इस हिसाब से क्या आएगा हमारा, अब यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, 3 2 3 3 का 5, तो अब यहाँ से 6 के बाद क्या आता मेरे यहाँ पे 2 है ना, और 5 का 4, तो बेसिकली ठीक था सना तुम्हारा, ठीक है। यस सर। ये 2 का ध्यान था, मैंने 1 बना दिया था उसको। सर फिर इसमें 6 का अपोजिट 1 आएगा। हाँ 6 का अपोजिट इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें डाइस में ऐसा है कि लाइक जरूरी नहीं है एक पैटर्न एक ही में लगे, हो सकता है आपका दूसरे पैटर्न से भी हमेशा आंसर आ जाए, लेकिन उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये भी हो सकता है कि उस चीज से आपका आंसर गलत भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी उसी को देना है कि जो रूल हमें याद है, और दूसरी चीज उस चीज को प्रायोरिटी देनी है कि जो रूल आपको कराया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है दूसरे रूल से आपका आंसर आ जाए, या मतलब जैसे कि अगर मान लो ये वाला पैटर्न आप इसमें लगा दो, हो सकता है इसमें आंसर तो निकले। सबसे फर्स्ट वाला आपने जो करवाया था ना कि हाँ 3 भी है, 4 भी है, 1 भी है, 5 भी है, तो जो मिसिंग है वो आंसर होगा, उससे भी इसका आंसर आ रहा था। हाँ, वो उससे आंसर आ जाएगा उसका 6 का, ठीक है। अब जैसे 6 कॉमन है, 6 का आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे हम 3 की श्योरिटी नहीं दे पाते ना इस वाले में कि 3 का अपोजिट क्या होता, लेकिन 6 क्या हम दे सकते थे उस पैटर्न से। अगर मैं आपसे पूछता 3 की, तो क्या उस पैटर्न से सॉल्व हो जाता? यस सर, नहीं होता। है ना। हाँ, 3 उस पैटर्न से नहीं निकलता फर्स्ट वाले रूल से हमारा। सर जो कॉमन वाला फेस है उससे क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है हमें। उससे क्लॉकवाइज स्टार्ट करना, मैं दोबारा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा 6 था, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने बस यहाँ पे 6 से चल देना, ठीक है। 6 से जब आप चलोगे तो आपके पास देखने को मिलेगा कि हमने चला 6। अब देखो पहले ये फिगर है, सेकंड ये वाली फिगर है, ठीक है। फर्स्ट फिगर को आप जब लोगे तो 6 था कॉमन, ठीक है। 6 कॉमन फेस है, तो दोनों में 6 6 ले लो। 6 के बाद क्लॉकवाइज चलोगे, नेक्स्ट क्या है 6 से 3, 3 से क्लॉकवाइज चलोगे, नेक्स्ट क्या है 5, ठीक है। अब ये 3 हो गए, अब सेकंड फिगर पे आ जाओ, 6 से चलो, 6 से आप चलोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 से आप चलोगे, यहाँ पे क्या आएगा आगे 4। तो अब जब आपका जो डायग्राम बन के आया, तो ये आपका अपोजिट निकल गया, 5 का 4, 3 का 2 और 6 का 6। अब यानी कि जो अब्सेंट फेस है वो कौन है, वो है 1, यानी कि यहाँ पे अपोजिट। तो 1 कैसे? डाइस में 6 फेस होते हैं और कोई ऐसा दाना नहीं होता जिसमें 6 2 बार हो, ठीक है। ठीक है एक आगे समझ। 3 का 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 2 भी है, तो ऑब्वियस है एक हमारा अब्सेंट है ना। यस सर। तो इस वजह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? बढ़े आगे। चलो, अब जैसे मान लो एक डाइस है आपके पास, दो 5 और 3, ठीक है। और यहाँ पे है 2 6 और 3। अपोजिट ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 6 क्या रूल लगा यहाँ पे? कॉमन फेस और सेम पोजीशन। कॉमन फेस और सेम पोजीशन अच्छा लगेगा। था नहीं।
हाँ नहीं नहीं वो वाला नहीं, 2 कॉमन फेस है उसमें। हाँ, बेसिकली हमने जो शुरू में सीखा था कि अगर 2 कॉमन फेस है और पोजीशन पर है तो अपोजिट वाला जो थर्ड है वो अपोजिट हो जाएगा। 5 का अपोजिट इसमें 6 आ गया, तो क्या आप मुझे इसमें 3 का अपोजिट बता सकते हो? नहीं सर। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नॉट। ठीक है, तो 5 का अपोजिट जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अपोजिट है ये दोनों आपस में। और अगर मैं पूछूं 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा कांट डिटरमाइन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 1 का अपोजिट क्या होगा? सर कांट बी डिटरमाइन नहीं होगा ये तो। कांट बी डिटरमाइंड होगा, बताओ कोई। अब पहले बताओ ये जनरल है नॉन जनरल है, या जनरल है या स्टैंडर्ड है? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इनका सम साथ नहीं है सर। तो सम साथ नहीं है तो भैया नॉन स्टैंडर्ड होगा सर। जैसे इनका अगर साथ है, देखो Yes, sir. अभी हम जो ना ये भी जज नहीं कर सकते कि ये नॉन स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड है। ठीक है, ठीक है, मतलब फिलहाल इस पैटर्न से, लेकिन अगर आप ज्यादा ध्यान से देखोगे तो आप निकाल सकते हो उसमें। अब देखो ये एक ही डाइस की 2 फिगर है, क्या कह रहे हैं अशर इमाम कह रहे हैं 1 का होगा 4। चलो फिलहाल देख लेते हैं। अब ये है हमारा अगला रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, if there is no common face, ठीक है, अगर वहां पे कोई भी कॉमन फेस नहीं है, देन तो इसके बाद क्या हो जाएगा? जो सेम पोजीशन पर है, मतलब सर उसकी उल्टी बस फिगर कर दी। having same position, faces having same position will become the opposite। ठीक है, अब देखो अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, जो कोई कॉमन नहीं है। शोर कितना आ रहा है आपकी तरफ से? शोर आ रहा है मेरी तरफ से, Yes, sir. एक मिनट रुको। जी, अब देखो अब इसमें क्या है कि अपोजिट जो हो जाएगा वो डायरेक्ट सेम पोजीशन वाला ही अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि एक, अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 6, सेम पोजीशन वाला। 1 का अपोजिट हो जाएगा, सॉरी 2 का 5 हो जाएगा। हाँ 2 का 5, बेसिकली सेम पोजीशन वाला। ठीक है, तो अब मतलब अब इसमें ये चीज ध्यान रखनी कि जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो जो सेम अपोजिट पे होगा। अब देखो एक चीज देखो इसमें, आप अभी इन्होंने 2 डाइस आपको दे दिए, चलो वो छोड़ो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जब कोई भी अपोजिट नहीं हो, कोई कॉमन ना रहे तो सभी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो अब हमने 5 चीजें सीख ली।
5 रूल हमने सीखे। पहला था हमारा एडजेसेंट वाला, ठीक है, एडजेसेंट वाला क्लियर है, हमारा डन हो चुका है। सेकंड था दो कॉमन फेसेस, जिसमें दो कॉमन फेसेस होंगे, क्लियर है। सर एडजेसेंट वाला वो अल्टरनेट वाला था ना? हाँ, आई बेसिकली एडजेसेंट में जो एडजेसेंट में आ जाएगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा, है ना, रूल था। दूसरा था कि दो कॉमन फेसेस हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और थर्ड था हमारा कि जिसमें एक कॉमन नंबर होगा, जिसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं सेम पोजीशन से। और एक ये है हमारा कि जिसमें हमने देखा था कि कोई भी कॉमन नहीं होगा, नो कॉमन, ठीक है, मतलब एक भी कॉमन फेसेस नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा जहन में रखना अपना, क्लियर है। यस सर। ज्यादा शोर आ रहा है क्या अभी? थोड़ी थोड़ी, जैसे आपने बताई थी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कभी घट रही है। अरे मैं क्या करूं, मैं गेट लॉक्ड है, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं और मैं थर्ड पर हूं। अब मैं समझ में नहीं आता कहाँ जाऊंगा। ज्यादा तेज तो नहीं है ना, समझ आ रही है ना मेरी आवाज? यस सर, आपकी भी और आपके बैकग्राउंड की भी। तो ये बताइए, आपके क्लास लेने टाइम पे ही ऐसा करते हैं पहले? अरे हाँ, ये अभी रात में ज्यादातर ऐसा होता है, बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। ओके उठ चुके होते हैं 7:30 तक, और मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है 7 बजे से स्टार्ट होती है। आधे 7 घंटे आप बजे से सुकून में रह पाते हैं बस। नहीं, मैं सुकून में कहाँ रह पाता हूँ, मैं सुकून में रहता हूँ 6 बजे तक, क्योंकि मैं 6 बजे तक होता हूँ घर से बाहर। सुबह निकलता हूँ 6 बजे, घर आता हूँ, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में अपना चाय वाय पी के सेट, बस वो सुकून का टाइम होता है। फिर 7 बजे से मेरी क्लास होती है और इनका ये दिमाग खराब करना स्टार्ट कर देता है मुझे। इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था किसी का स्टूडियो वगैरह हो, वो एक वो आए थे ना, साउंड प्रूफ हो जाता है रूम। अब मैंने कहा बताया तो आपने, फिर बाद में पूछा ही। और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और वो दरअसल उससे क्या बेनिफिट होता, थोड़ा साउंड प्रूफ हो जाता। अब सामान मैं ले आऊं, मिल तो रहा है बट थोड़ा आइडिया नहीं है इसका। चलो ठीक है, देखते हैं अभी फिलहाल। तो इनकी मम्मी कुछ नहीं बोलती है बच्चों की? ये आगे गेट के बाहर तमाशा कर रहा है। अरे यार क्या बोलूं, बस दूसरे भाई के होते तो कच कर भी दो इनका। पहले हैं घर के पोते दोनों, आतंक मचा रखा है इन्होंने। चलो ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 1 2 3 6 और 4, 6 का अपोजिट क्या होगा? 5 क्या होगा 6 का अपोजिट? 5 हाँ 5, ठीक है। एक मिनट रुको। चलो ठीक है, सेकंड एक और करते हैं। अब देखो, अब इसमें निकल कर आ गया ना, क्या निकल कर आया इसका आंसर? 5, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो एडजेसेंट है अगर, तो वो कभी अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? अरे
शिट, वही लिख दिया मैंने। और सेम ही है। सेम 5 होगा। वही दो बच्चों ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। सर तो आप इनको एक टॉफी दे दिया करिए, बोल दिया करिए हाँ टॉफी तो मानता है वो कोई। नहीं है यार ये। चलो मम्मी को दादी के पास छोड़ देते हैं इनकी। क्या करें? 2 3 4 6 2 4 1 3 और 2। अपोजिट बताना है आपको 1 का। अब देखो ये 3 फिगर नहीं है, ये एक ही डाइस के 3 एंगल से फोटो है, मतलब एक ही डाइस के 3 एंगल से पिक्चर ली हुई है। 4 आएगा क्या? किसका? 5 1 का अपोजिट। देखो पहली चीज ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि 2 डाइस आपको मिल गए, आप बस कोई सा भी 2 कॉमन ले लो। जैसे 2 3 4 6 2 4 3 2। अब हमने देखा कि भैया 3 और 2 इसमें भी कॉमन है और 3 और 2 इसमें भी कॉमन है, तो इसमें रूल लग गया नहीं लग गया कि अगर 2 चीज कॉमन है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 4। है ना? सर लेकिन मुझे ये पूछना था सर, रूल में ये भी तो था कि ये सेम फेसेस 2 वाले भी सेम पोजीशन पे होने चाहिए। नहीं सेम, बेसिकली सेम। देखो सेम पोजीशन पे क्या, अब पोजीशन 2 सेम और फेस 3 होना चाहिए बस adjacent है, कॉमन। ठीक है? 2 और 3 एडजेसेंट है। अब दाने को तो आप कैसे भी घुमा दो, रहेगा तो वो उधर ही ना। जी सर तो इसमें फर्स्ट सेकंड में भी तो 2 कॉमन है। हाँ अब देखो, अब फर्स्ट सेकंड में आ जाओ तो 2 और 4 कॉमन है, ठीक है? तो तो उसने आपसे अपोजिट किसका पूछा था? 1 का। तो आप फर्स्ट तो और 6 सेकंड का बता देता फिर फायदा नहीं था, है ना? अब जैसे कि आप इसमें 2 और 4 कॉमन निकालोगे, ठीक है? 2 और 4 इसमें कॉमन आ गया, एक सेकंड। तो 3/6 हो गया, तो 3 का 6 हो गया। 6 2 2 3 6 2 1 3 2, ठीक है? हाँ क्या कह रहे हो आप? अब जैसे इसमें मैंने क्या करा, 2 और 3 इसमें कॉमन था, 3 और 2 इसमें कॉमन था, तो 4 का 1 हो रहा है, ठीक है? अब आप कह रहे हो कि इसमें 4 और 2 भी कॉमन है। अच्छा 3 और 2 तो 4 का 6 भी तो होगा सर। 4 और 2 कॉमन है, तो 4 और 2 यहाँ तो पे कॉमन है। 3 तो का 3 6 का भी 6 नहीं होगा, होगा, फिर 3 का 6 होगा ना। तो हमने तो 1 का निकालना है ना। हाँ देखो, अब इस क्वेश्चन का सीन कहाँ पे खत्म हुआ? सीन यहाँ पे खत्म होता है क्योंकि इसके ऑप्शन 2 3 4 5 है, ठीक है? मतलब ऑप्शन में आपको कितना दे रखा है? ऑप्शन में आपके पास कितना है? 6 नहीं है। अपोजिट उसने आपसे पूछा है अपोजिट ऑफ 1, अपोजिट ऑफ 1, ठीक है? अपोजिट ऑफ 1 पूछा है, ठीक है? क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं दिया था मैंने, ठीक है? अब जब आपको ऑप्शन नहीं दिया, अब ऑप्शन के वैसे तो आप फंसोगे तो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप 1 2 को कॉमन मान के कर सकते हो उसमें, ठीक है? क्लियर है? अब देखो एक बार करता हूं इसको, ठीक है? अब जैसे कि मान लो अब इसमें 2 3 4 है और इसमें 6 2 4 है, 2 2 कॉमन मिल गए। अगर मान लो हम इसको ना लेके 6 2 4 और 1 3 2 ले लें, ठीक है? अब इसमें 2 में कोई सा रूल लगेगा? अब इसमें देखो 2 का अपोजिट, अगर मैं इससे चलूंगा तो 2 का यहां से चलूंगा ना, 2 से 3 3 से 1, ठीक है? और यहां से चलूंगा 2 से 6 2 से 6 और 6 से 4, कैसे 4? 1 का क्या अपोजिट आया? 4 है ना? तो मुझे दोनों में कंफर्मेशन मिल गई। मैंने यहाँ पे 2 पैटर्न लगा लिए, एक फर्स्ट और सेकंड को भी ले लिया, सेकंड और थर्ड को भी ले लिया। तो सिर्फ एक ही लगाने से काम बन जाएगा यहाँ पे? एक के लगाने से काम बन जाएगा अगर वो ऑप्शन में है तो। अभी जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्शन आया कि सर 4 3 और 4 इसमें, 2 और 4 इसमें भी, 2 और 4 इसमें भी है, तो हमने क्या करा, हमने देखा ये भी ठीक है कि 4 का 6 भी हो सकता है, लेकिन फिर हम गए ऑप्शंस पे। ऑप्शन में हमें उस चीज की जरूरत नहीं मिली। अब हमने एक पैटर्न से तो यहाँ पे लगा दिया। अब देखो 2 स्टेप लग गए ना ये क्वेश्चन में। अब जब हमने याले पैटर्न से करा क्लॉकवाइज, ये कौन सा पैटर्न है? क्लॉकवाइज वाला हमारा। तो क्लॉकवाइज से भी हमारा यही निकल कर आया कि एक का क्या है अपोजिट? 4 4 है,
ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई इस चीज की, क्योंकि इन दोनों में तो एक ही फेस कॉमन था और एक फेस कॉमन था, तो हमने रोटेशन कर दी इनकी, है ना। ठीक है, क्लियर है, बताओ। यस सर। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 1 और 2 2 1 और 3 3 1 और 5। तो इसमें आपको बताना है 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। है ना, देखते निकल गया ना। 3 का अपोजिट पूछा था, अब हमने देखा 3 इसमें है और इसमें 2 1 इसमें कॉमन है, 2 1 इसमें कॉमन है, तो जाहिर सी बात है खुद ही 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बताओ। 1 का अपोजिट उसने पूछा था। अब आपको अगर 2 से नहीं करना, अब देख लो, अब आप इसमें देख लो, 1 1 कॉमन है, पोजीशन पर है, अब रोटेट वाइज घुमा दो, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, 3 के बाद 5। ठीक है, वहीं पे 1 का आ जाएगा 2, यहां से चलोगे कॉमन से तो 1 का 2, 2 का 3। ठीक है, अब कौन सा एब्सेंट है यहाँ पे, 6 नहीं 4 4 है ना, देखो 2 एब्सेंट है यहाँ पे, 4 और 6। अब ये 2 एब्सेंट कैसे आए, बताओ मुझे। बताओ, दो एब्सेंट इसलिए आए हैं यहाँ पे, हम सेम पोजीशन से ले रहे हैं। रूल है सेम पोजीशन का, और हमने लगाया है रूल कौन सा, जब कॉमन फेस हो बट सेम पोजीशन पर ना हो। अब देखो, अब फंसे ना हम यहाँ पे, थोड़ा सा माइनर सा ध्यान हटेगा और दुर्घटना घटेगा। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे क्या रूल था, जब सेम पोजीशन पर हो तो एक कॉमन फेस सेम पोजीशन पर हो तो ऑटोमेटिकली अपोजिट वाले सेम पोजीशन वाले अपोजिट हो जाएंगे। तो यानी कि 2 का अपोजिट 3 है, 3 का अपोजिट 5 है, तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6। यहाँ पे फिर से 6 आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, इसके ऑप्शंस अगर देखो, अगर हमारे पास एक सेकंड 4 1 2 1 2 3 1 5 6 इसमें रूल तो लगना चाहिए कोई सा, एक सेकंड दोनों को देखते हैं। देखो एक रूल तो हमारा इसमें ये लग गया, 1 और 2 और 1 और 2। ठीक है, तो उस लिहाज से हमारा 4 का अपोजिट क्या बैठा, 4 3 है ना, 4 का अपोजिट हमारा बैठ गया 3। और पूछे क्या था उसने हमसे, सर अगर सेकंड थर्ड में देखें तो 3 का अपोजिट। ठीक है, तो पहले से तो आ रहा है, फर्स्ट से हमारा 4। ठीक है, सेकंड और थर्ड में हमें देखना, देखो सेकंड और थर्ड में देखो पहले, अरे भैया देखो सेकंड और थर्ड में हमने जब देखा तो इसमें 1 और 3 कॉमन है ऑलरेडी। 1 और 3 जब कॉमन है तो 2 का अपोजिट क्या आएगा, 1 और 2 का अपोजिट आएगा 5। तो यानी कि 2 का अपोजिट निकल कर आ रहा है 5। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 3 का क्या हम इन दोनों से निकाल सकते हैं, ध्यान करो, जस्ट सपोज ये वाला एरिया है ही नहीं, तो आप 1 और 3 का अपोजिट बता सकते हो इससे, नो सर, है ना, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इन दोनों पैटर्न से सिर्फ 3 का ही निकलेगा, बेसिकली 2 का और 5 का ही निकलेगा, 1 और 3 का कैंट बी डिटरमाइंड, वही वाला रूल लग जाएगा। तो सही ऑप्शन में देंगे कांट बी डिटरमाइंड, नहीं ना, आपको तो 3 का पूछा था ना उसने, जी सर, लेकिन है ना, तो 3 का, लेकिन पहले वाले से तो निकल गया ना, फॉर्मूला लगेगा 2 में ही, 3 का कोई फॉर्मूला नहीं होता कहीं भी, या तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगेगा, सेकंड थर्ड का लगेगा, या फिर जी फर्स्ट सर, लेकिन अगर आपने कहा कि 1 का जैसे निकालने को कहा तो फिर कांट बी डिटरमाइन हम ऐसे के 1 का वो निकालने को कहेगा ही नहीं, क्योंकि वो निकलेगा ही नहीं, और नहीं निकलेगा तो कैन नॉट डिटरमाइंड ऑप्शन में होगा। अभी आप इसके क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से। ओके सर, ठीक है, क्लियर है। बेसिकली आपको जो इमेजेस दी जाएंगी ना, आपको उसमें से रूल खुद ही निकालना होगा,
ठीक है, ठीक है। देखो एक और कर लेते हैं। अब जैसे कि यहां पे मैं आपको देता हूं 4 5 3 और 2 नहीं 2 3 और 4। तो अब आपको अपोजिट बताना है मुझे 2 का, 2 का अपोजिट। 5 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। ठीक है, कैसे निकाला? 2 कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपने क्या करा, 3 4 3 4 कॉमन हो गया, तो डायरेक्ट क्या आ गया, 2 का आ गया, है ना। सबने ऐसे ही निकाला होगा, 4 3 कॉमन है, तो जो थर्ड वाला है वो अपोजिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखो, अब अगर इसमें जस्ट सपोज एक ट्राई करके देखते हैं, अगर मैं इसमें कोई वो क्लॉकवाइज वाला ले लेता हूँ, लाइक 3 मैंने ले लिया, 3 है बट अलग अलग पोजीशन पर है। 3 से मैं चलूंगा 5 आएगा, ठीक है। 5 से मैं चलूंगा 4 आएगा, यहीं पे 3 से मैं चलूंगा 2 आएगा, ठीक है, और 2 से मैं चलूंगा 4 आएगा, है ना। अब इससे भी देखो आंसर आ गया, लेकिन हालांकि 2 रिपीट हुआ है, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मेरा आंसर आ गया। मुझे उससे मतलब नहीं 3 का क्या है 4 का क्या है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका अब जब यूज टू हो जाओगे इन क्वेश्चंस को करने का, वो आपको तभी होगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इनकी अच्छे से। हो सकता है आप देखो इसमें दो रूल लग रहे थे, हालांकि ये रूल वैलिड नहीं है, क्योंकि ये भी सेम आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, निकलेंगे ही नहीं। लेकिन आपको जितना काम था भैया उसने उतना काम तो करके दे दिया ना, तो यहां से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, बताओ कोई डाउट? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद जाते हैं। भतीजे की लगा दी दादी ने पिटाई, जा रहे रोते हुए। 5 पहले लगानी थी सर। 3 6। अरे यार लाडले इतने ना, बस क्या बताऊं, आतंक चढ़ा रखा है इन्होंने। परसों इनके पापा का बर्थडे था, सुबह पापा को उठा के ले गए टॉयज लेने, मतलब बर्थडे पापा का, टॉयज लेने चाहिए। चलो अब इसमें अपोजिट क्या है, अपोजिट कर दो 2 का अपोजिट आपको बताना है, अपोजिट ऑफ 2 है ना। निकल गया इजी। अब मतलब देखो, देख रहे हो ना, मतलब थोड़े से क्वेश्चन करने के बाद ही आप देखते ही निकाल पा रहे हो। हमसे पूछा उसने 2 का अपोजिट, हमने देखा 2 का है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 4 कॉमन है, 1 और 4 कॉमन है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट हो जाएगा ऑलरेडी 2। क्लियर है? ठीक है। अब जस्ट सपोज अगर वो आपसे पूछता कि 6 का अपोजिट तो हमने निकाल दिया 2, अगर वो आपसे पूछता जैसे कि 1 का अपोजिट क्या है, 5 1 का अपोजिट 5 हाउ, कौन सा पैटर्न लगाया हमने? 6 सेकंड में देखने अब देखो आप 6 यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना। 6 का आपका 2 आ गया वैसे तो। अब लेकिन अब आप इन दोनों में देखोगे 5 होगा। है ना, हाँ, तो अब वो 5 आ जाएगा। तो अब आप इसमें जैसे कि आपको किसका पूछा था मैंने, 1 का 1 का। ठीक है, 1 का पूछा था ना। अब जैसे कि 6 है, 6, अब देखो इस वाले डायग्राम को भूल जाओ, फर्स्ट और सेकंड डायग्राम लेते हैं। 6 1 4 5 1 5 3 6, क्या कॉमन है इसमें, सिर्फ 6। तो 6 से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा पहले डायग्राम में 6 4 और 1, और यहीं से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो 6 3 और 5, है ना। ये मेरा क्लॉकवाइज हो गया, तो जाहिर सी बात है अब जब इसका अपोजिट सर इसका 2 होएगा। 1 का अपोजिट 5 आ गया, तो हिडन वाले का अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे भी निकल गया, है ना। अब देखो सर अगर हम सेकंड और थर्ड का नहीं, है, हाँ सर सर बोलो बोलो बोलो। सेकंड निकालेंगे तो देखो अब हमने फर्स्ट और सेकंड का निकाल लिया, उससे भी हमारा 6 का 2 निकल कर आया। 2 क्या था इसमें, एब्सेंट था, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में हमने निकाल लिया,
फर्स्ट और थर्ड से हमारा क्या निकल कर आया, 2 कॉमन थे तो हमने रूल निकाल लिया। अब आप कह रहे हो कि हमें सेकंड और थर्ड से निकालना है, तो सेकंड और थर्ड में देखो क्या निकल कर आ रहा है, 5 3 6 4 1 2, ठीक है। 5 वो 3, तो ज्यादा इजीली निकल रहा है वैसे हाँ सेकंड और थर्ड। हाँ वैसे तो इजीली निकल रहा है इसमें। एक सेकंड, 6 1 4 6 1 4 5 3 6 और 4 1 2, ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा था, उसने आपसे पूछा था किसका, 2 का अपोजिट, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, बोलो। तो जैसे आपने ये अभी क्लॉक वाइज में फर्स्ट का अपोजिट 5 निकाला है, वैसे ही सेकंड थर्ड से फर्स्ट का अपोजिट निकालिएगा सर। देखो फर्स्ट का अपोजिट 5 निकाला है, पहली चीज। अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है कि सेम पोजीशन पे कोई कॉमन नहीं है तो अपोजिट वाला कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब अपोजिट वाला क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 का हो जाएगा अपोजिट 4, 3 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 6 का अपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, 2 का दो को तो उससे वो क्वेश्चन उसी हिसाब का देगा जिससे उसका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे आ गया 6 का 2, तो हमें जिससे मतलब रखना है वो हमें रखना है 6 का 2 से, ठीक है। अब आप देखोगे 3 का यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 3 का अपोजिट 4 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इस हिसाब से सेट हुआ है कि आपको सिर्फ 6 का पैटर्न मिलेगा, तो हमें सिर्फ 6 का ही निकालना है। तो जितना वो पूछेगा उतना हमें काम करके देना है, ठीक है, ओके सर। है ना। क्योंकि अभी देखो अभी उसने हमसे सिर्फ 2 का पूछा था तो हमने 3 तरीके से पैटर्न निकाला, एक पहले और थर्ड का भी निकाल लिया, सेकंड थर्ड का भी निकाल लिया और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड का भी निकाल लिया, इन दोनों से, है ना। तो हमारा आंसर सब में 2 आया। लेकिन अगर हम ज्यादा वो करेंगे तो क्या होगा, 4 का इससे 3 आया और इसमें 1 का 3 आ रहा है, तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से